कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है, या तो मूवमेंट के थ्रू होता है और या तो हार्मोन्स के थ्रू होता है, जो प्लांट हार्मोन्स इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखिए, एक प्लांट है, इस प्लांट का नाम है टच मी नॉट। मतलब अगर आप इसको टच करते हो तो ये अपनी लीफ को क्या कर लेता है, छिपा लेता है, अपनी लीफ को क्लोज कर लेता है। ठीक है, मीमोसा प्यूडिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। और ये टच मी नॉट प्लांट जो है, इसको जब हम इस तरीके से छूते हैं तो इस तरीके से अपनी लीफ को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। मतलब कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्स कर रहा है किसको, टच को। तो टच इसके लिए क्या है, यहाँ पर स्टिमुलस है, जिसके प्रति ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लांट में क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से लाइट आ रही है। अब इस लाइट की तरफ इस प्लांट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ये प्लांट लाइट की ओर, टुवर्ड्स लाइट अपने आप को मूव कर रहा है, और उसी तरफ इसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। उसी की तरफ इसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए, मूवमेंट के थ्रू यहाँ पर प्लांट में क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अब यहाँ पर मूवमेंट्स इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दो तरह के मूवमेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। एक होता है नेस्टिक मूवमेंट, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में केवल प्लांट मूव करता है, इसमें प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। आप टच मी नॉट प्लांट को जब आप टच करते हो तो वो इस तरह से अपनी लीफ को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। तो उसकी ग्रोथ थोड़ी हो रही है, वो टेम्पररी है। मतलब थोड़ी देर के लिए वो बंद रहेगा, जैसे ही आप उसको टच नहीं करोगे, अपना हाथ हटाओगे, वैसे ही वो फिर से खिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। ये मूवमेंट जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, इसमें ग्रोथ नहीं होती है। इसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती है। मतलब इसमें प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है वो ग्रोथ के लिए हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जिधर से सन आ रहा है, सन की तरफ, फोटो की तरफ प्लांट अपने को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उससे उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो इसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है। अब नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होती है क्या, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे जिधर से लाइट आ रही है, उसी लाइट की डायरेक्शन में ये क्या करता है, मूव करता है। उसी की तरफ इसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ रिलेटेड टू प्लांट मूवमेंट दैट टेक प्लेस अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इनको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर दो तरह का ट्रॉपिज्म होता है, एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और एक होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जैसे जिधर से लाइट आ रही है, अगर प्लांट उस लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उधर उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है। लेकिन उस लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट अगर वो मूवमेंट कर रहा है, जैसे प्लांट की जड़ें होती हैं ना, तो प्लांट की जो स्टेम है वो तो लाइट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जो उसकी जड़ें हैं वो तो नीचे की तरफ जा रही है ना। तो ये क्या है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म है। स्टेम का ऊपर जाना पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हो गया, जड़ों का नीचे आना नेगेटिव ट्रॉपिज्म हो गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रॉपिज्म होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पार्ट टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम लाइट। या तो लाइट की तरफ उसकी ग्रोथ हो रही है, या तो लाइट से अवे उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके अपोजिट उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये टुवर्ड्स लाइट अगर हो रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में आ जाएगा, और अवे फ्रॉम लाइट हो रहा है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में आ जाएगा। जियोट्रॉपिज्म जो कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, इसीलिए इसको ग्रेविटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ग्रेविटेशन मतलब नीचे की तरफ, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम ग्रेविटी। ग्रेविटी के टुवर्ड्स इसकी ग्रोथ होती है, तो इसको जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो जब ये नीचे की तरफ मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगा तो इसको हम पॉजिटिव ग्रेविटी कहेंगे, और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होगा तो इसको नेगेटिव ग्रेविटी कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। ठीक है ना। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, आगे हम डायग्राम से भी समझेंगे इसको। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब प्लांट की जड़ों को जिस डायरेक्शन में वाटर मिलेगा उधर ही जाएंगे ना। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम वाटर।
ठीक है ना। वाटर के टूवर्ड्स अगर जा रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और अवे फ्रॉम वाटर जा रहा है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब होता है केमिकल। तो जब प्लांट केमिकल के टूवर्ड्स, केमिकल की ओर अपनी ग्रोथ करता है ना उसके पार्ट, तो उसको कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। और इसी तरीके से थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मतलब होता है टच, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम टच। तो यहाँ पर टच क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया, यहाँ पर केमिकल स्टिमुलस हो गया, यहाँ पर वाटर हो गया, यहाँ पर ग्रेविटी हो गया, और यहाँ पर लाइट हो गई, ठीक है ना। तो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे उसके हिसाब से आप उसको वो नाम दे दोगे। ग्रेविटी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो जियोट्रोपिज्म हो जाएगा, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाएगा, लाइट में फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा, टच में थिग्मोट्रोपिज्म हो जाएगा, केमिकल है तो कीमोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है। अब आपका फोटोट्रोपिज्म हम देखेंगे। तो फोटोट्रोपिज्म में देखो पहले प्लांट कैसा था, ऐसे था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको लाइट मिली तो ये लाइट की डायरेक्शन में क्या कर दिया, अपने को बेंड कर दिया आफ्टर। तो ये बिफोर है और ये आफ्टर है, पहले ऐसे था बाद में ऐसे हो गया, तो इसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म ड्यू टू लाइट, ठीक है। उसके बाद कहेंगे हम हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट यानी हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहां पर आप देखिए ना, एक देखो हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर की तरफ मूव कर रहा है ना प्लांट, तो यहाँ पर मोइस्ट सोइल है, मतलब पूरी सोइल क्या है, गीली है, मतलब इधर भी पानी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर सब तरफ पानी है। तो इस सिचुएशन में प्लांट की जो जड़ें हैं वो सीधी स्ट्रेट नीचे की तरफ क्या होंगी, फैलेंगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ड्राई सोइल है, तो ड्राई सोइल की कंडीशन में क्या है, एक ही तरफ इसको वाटर मिलेगा, या तो इधर मिलेगा या तो इधर मिलेगा। तो अभी आप मान लीजिए पानी की मात्रा इधर है, तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो इस साइड में क्या कर ली, अपने को बेंड कर दी, ठीक है ना, मूव कर दी। तो इसको कहते हैं हम हाइड्रोट्रोपिज्म टूवर्ड्स वाटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जियोट्रोपिज्म की। जियोट्रोपिज्म यहाँ पर एक है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, एक है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ऊपर से प्लांट को लाइट मिल रही है, नीचे से पानी मिल रहा है, क्लियर है। तो पानी के लिए उसकी जड़ें नीचे की तरफ जाएंगी या नहीं जाएंगी, ग्रेविटी की तरफ उसकी जड़ें जा रही है ना, ग्रेविटी की तरफ उसकी जड़ें जा रही हैं, टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रही है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। लेकिन जो उसका स्टेम है वो ग्रेविटी की तरफ थोड़ी जा रहा है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो जड़ें नीचे की तरफ जा रही है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और उसका स्टेम ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, फैल रहा है, उसको कहेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म आपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिनको ना सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसा आपने कोई डंडा लगा दिया और उस डंडे पर वो प्लांट अपने को लिपेटेगा इस तरीके से, ठीक है ना, उसको टच करके उसकी तरफ उस पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिपट जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ये किसका एग्जाम्पल है, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच। अब है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है, जैसे पोलेन होते हैं, आगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में इसको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको, प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट। तो ये जो पोलेन है, पोलेन ग्रेन्स जो होते हैं, मूवमेंट ऑफ पोलेन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, जब प्लांट के ओव्यूल की तरफ उनका इस तरीके से मूवमेंट होता है तो इसको हम कीमोट्रोपिज्म कह देते हैं। केमिकल की तरफ इसका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की। तो प्लांट हार्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल प्लांट हार्मोन होते हैं, एक सिंथेसिस या आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जो कि लैब में बनाए जाते हैं। किस में बनाए जाते हैं, लैब में। तो इसके डिटेल में आपको नहीं जाना है, ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। आपको पढ़ना है नेचुरल प्लांट हार्मोन, जिसको फाइटोक्रोम कहते हैं। प्लांट हार्मोन यहाँ पे दो तरह के हो जाएंगे, एक होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को करवा रहे हैं, ग्रोथ में उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं या रोक रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो ऑक्सिन, जिबरेलिन
और साइटोकाइनिन है, और जो ग्रोथ इनहिबिटर है उसमें आप इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या करता है, कंट्रोल्स फोटोट्रोपिज्म। प्लांट में जो मैंने अभी बताया आपको फोटोट्रोपिज्म हो रहा है या ग्रेविटोट्रोपिज्म हो रहा है, उनको ये क्या कर रहा है, एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। कौन, ऑक्सिन। प्लांट की टिप में ये इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो हमारे फ्रूट प्लांट में जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। फ्रूट के डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये सेल एलोंगेशन, शूट में जो सेल एलोंगेशन होता है उसको प्रमोट करता है, उसको प्रमोट करता है, ठीक है ना। मतलब उसकी लंबाई को बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ करने में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। क्लियर है। साइटोकाइनिन, अब देखिए यहाँ पर साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और काइनिन का मतलब होता है उसको डिवाइड करना, यानी डिवीजन। सेल डिवीजन से मतलब हो गया साइटोकाइनिन का, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। प्लांट में मायोसिस होता है, माइटोसिस होता है, आगे आप डिटेल से पढ़ेंगे जब आगे क्लासेस में जाओगे, तो उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसमें ये हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ इसका एक काम हो रहा है, डिले एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स यानी पत्तियां, फ्लावर्स यानी फूल, फूल और पत्तियों को ना बूढ़े होने से बचाता है, उसको थोड़ा डिले करता है, थोड़ा धीरे धीरे उसको, मतलब जल्दी जल्दी प्लांट को बूढ़ा नहीं होने देता, ठीक है ना, एजेड नहीं होने देता, ठीक है ना। तो डिले एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। क्लियर। जिबरेलिन्स क्या करता है, स्टेम को एलोंगेट करने में हेल्प करता है, स्टेम की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, उसके एलोंगेशन में उसको स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ ये बर्ड स्प्राउटिंग में हेल्प करता है, बर्ड जो फूल की कलियां होती हैं, ठीक है ना, उनको स्प्राउट करने में, फ्लावरिंग, फूल आने में, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और सीड जर्मिनेशन, जो बीज अंकुरित होते हैं उसमें भी हेल्प कौन करता है, जिबरेलिन्स, ठीक है। अगला है आपका एब्सिसिक एसिड, ABA इसको कहा जाता है शॉर्ट में। ये जैसे आपके प्लांट में स्टोमेटा ओपन है तो उसको क्लोज करवा देगा, ठीक है ना, या स्टेम की ग्रोथ को इनहिबिट कराने में उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि भाई नहीं, तुझे नहीं बढ़ना है आगे, तो उसको इनहिबिट्स करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो उसकी ग्रोथ को रोकता है। और रिस्पॉन्स टू ड्रॉट, मतलब जब सूखा पड़ जाता है, प्लांट को पानी नहीं मिलता है, तो वो उसकी जो ग्रोथ है उसको नहीं होने देता। और मेंटेन डोरमेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स, बर्ड्स और सीड्स को ना ये बढ़ने नहीं देता, उनकी ग्रोथ को डोरमेंट कर देता है। डोरमेंसी, मेंटेन मतलब उनके बीच में एक डोरमेंसी क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है, ठीक है। इथाइलिन क्या करता है, इसको गैसियस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसियस हार्मोन। कभी आपने सुना होगा ना, बहुत ज़्यादा जब फल पक जाता है तो पकने के बाद वो सड़ने लगता है, किसकी वजह से, इथाइलिन की वजह से। तो रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको नहीं होने देता। स्टिमुलेट्स राइपनिंग इन सम फ्रूट्स, ठीक है ना, जो फल पकते हैं उनको पकाने का काम कौन करता है, इथाइलिन करता है। एजिंग इन लीफ, जो पत्तियां बूढ़ी हो जाती है, एजेड हो जाती है, उनको झाड़ने में, गिराने में हेल्प करता है। और प्रमोट्स फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, पत्तियों को झड़ने में, गिराने में, और जो फ्रूट मतलब पक जाते हैं उनको गिराने में भी ये उनको प्रमोट करता है, ठीक है ना, कौन, इथाइलिन। तो इस तरीके से ये हैं आपके प्लांट्स हार्मोन। इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। इससे पहले इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं, नर्वस सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।